देखिए सुबह से जो है प्राइवेट अस्पताल में एक बार फिर एक व्यक्ति या यूं कहें एक पीड़ित ने दम तोड़ दिया है। और लगातार अगर हम बात करें तो जिस तरीके से प्राइवेट अस्पताल में लगातार घटनाएं हो रही हैं, इस पे जिला का जो यहाँ का आला कमान है वो आखिर इन प्राइवेट अस्पतालों पर सशक्त क्यों नहीं होता, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। और इस सवाल के ऊपर अभी भी जो जवाब है वो लगातार बना हुआ है। और उसको लेकर जिस तरीके से जिला प्रशासन हर आए दिन, और अगर बात करें आज थाना मिल एरिया में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ओवरब्रिज है। ओवरब्रिज प्रयागराज और लखनऊ हाईवे है ये। और इसके नीचे ओवरब्रिज के बगल में अगर आप देखें तो ये नवजीवन हॉस्पिटल है। मैं एक बार कहूंगा कैमरा को दिखाएं, ये हॉस्पिटल है। और ये यहाँ प्रशासन सीएमओ भी, जो डिप्टी सीएमओ है वो भी आ गए हैं और इस अस्पताल को सील कर रहे हैं और सील कर दिया गया। प्रशासन मौजूद है, एसएचओ मिल एरिया है, तमाम सारी टीम है उनकी। और यहाँ पे जो पीड़ित है ये सब भी है। मैं इनसे बात भी करने की कोशिश करूंगा, क्या घटना हुई है। सबसे पहले जानना चाहूंगा कौन है आप, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और क्या घटना हुई है। मैं सर रंजीत हूँ, कहाँ से आए हैं, मटेहना से। क्या घटना हुई थी, कब क्या हुआ था, पूरा सूरज बताइए। सर मेरी भाभी थी, मैं उनको गांव जा रहा था ले जाके छाड़ने के लिए। ठीक है। बस थोड़ा सा आगे बढ़ाया गाड़ी, बाइक से बस गिर गई नीचे, बस थोड़ा सा। अच्छा वहाँ से लेके आया लालगंज। अच्छा। लालगंज में जब ट्रांसफर कर दिया, ठीक लेके है। आया यहाँ रायबरेली। ठीक है। रायबरेली में एम्स में ले गया, रमजे से यहाँ पे लाया। ठीक है। ठीक थी मेरी भाभी, हाँ। आवाज भी दे रहा था, बोल भी रही थी मेरी भाभी। ठीक है। यहाँ पे आया, ये लोग से पैसा देता रहा। मेरी भाभी कैसी है कब एडमिट किया था आपने। जी? कल 8 बजे एडमिट कर दिया थाने में। आप कौन है जो एक्सपायर हुई हैं? हम उनकी दीदी आप उनकी बहनी हैं यहाँ पे। तो कल एडमिट किया था, ठीक थी, तो एक्सीडेंट हुआ था। नहीं, बाइक से जा रही थी तो बैठने में गिर गई। गिर गई, मतलब वो एक्सीडेंट हुआ हाँ। है ना। तो गिर गई, यहाँ लेके आए तो ठीक थी वो। हाँ चला रही थी, ओ कर रही थी, बोल रही थी। जब एडमिट किया आपने कल रात तक, क्या सिचुएशन थी पेशेंट की। पेशेंट के बोले नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। और वहाँ पे बोल रहे हैं कंप्यूटर लोग बोलते हैं ठीक हो जाएगा। मिलने नहीं दे रहे थे, मतलब नहीं दे रहे थे। और पैसे दवाई के लिए 20,000 का 25,000 का बिल बना दे रहे थे। अब तक कितना पैसा दिया है, अब तक कितना पैसा दिया होगा। मैं कम से कम 1 लाख आपने दिया है, आपने दिया है। सही बताइए, है ना, कितना पैसा लगा होगा अब तक। 1 लाख 1.5 लाख लग गया। 1.5 लाख पैसा लग गया। हाँ लग गया। तो मिलने क्यों नहीं दे रहे थे पेशेंट से, मिलने पेशेंट से मिलने क्यों नहीं दे प्रेशर दे रहे हो डॉक्टर, रहे? पेशेंट से मिलने क्यों नहीं दे रहे थे। नहीं मिलने दे रहे थे। मतलब देखिए, एक तो पेशेंट मजबूर है और उसके बाद ये घटना, और इसके साथ इनका ये आरोप है पीड़ित का कि ये मिलने नहीं दे रहे थे। और उसके बाद इस तरीके की दबंगई, हुड़दंगई, या इसको क्या कहेंगे, दादागिरी नहीं है तो क्या, मतलब पेशेंट के किसी भी परिजन को मिलने नहीं देंगे, ये कहाँ का सवाल है। आपको दूसरा भगवान माना गया है इस दुनिया में, आप दूसरे भगवान के रूप में पूजे जाते हैं डॉक्टर। और उसी डॉक्टर अगर यही हाल रहेगा तो आखिर उन पे जनता कैसे विश्वास करेगी। और फिर क्या हुआ। हम लोग पूछ रहे थे चल मेरा पेशेंट कैसे, हम लोग से मिलने दीजिए, कैसा इतना दवा सब चीज, मैं पैसा भी जमा कर रहा हूँ, सब चीज हो रहा है, कोई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मुझे क्यों नहीं बताया जा रहा है। ये लोग कुछ नहीं बता रहे थे, ना मिलने दे रहे थे। पैसे के ऊपर पैसा दो, आगे काम होगा, पैसा दो का काम होगा, कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, फिर आज डेथ कब हो गई। आज पता नहीं चला का पता रहते बस यही सोचा, जबरदस्ती निकाल लिया हमने, कहा दूसरे हॉस्पिटल में देखें तो यहाँ पर खत्म डेथ हो गई थी। मतलब आपको उन्होंने मना नहीं किया और आपने जबरदस्ती निकाला। पहले से डेट हुई थी, उनका सूचना नहीं दी थी कोई उन्होंने? कुछ नहीं दिया। मरे हुए को सिटी स्कैन कराया, मरे हुए को। अभी कोशिश करूंगा बचाने के लिए। गब्बर इज बैक मूवी देखी होगी और सेम कहानी इस समय प्राइवेट अस्पतालों का रायबरेली में है। रायबरेली जिले में गब्बर इज बैक में जो कहानी दर्शाई गई थी, वही कहानी यहाँ पर इस समय चलती दिख रही है रायबरेली जिले में भी। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके का हालात है, मंजर है, उसको लेकर के जो पीड़ित हैं वो परेशान हैं। और इनका कहना है कि अपने तरीके से वो इलाज कर रहे थे, हमारा पेशेंट मर चुका था, ये इनका बयान है। ये हम और IBC 24 कंफर्म नहीं कर रहे, इस पे हम एसएमओ, इस पे परिजन का अभी भी आरोप है। और एसएमओ से हम बात भी करेंगे और जानेंगे भी क्या आरोप था। एक मिनट आप शांत रहिए,
एसएमओ है हमारे साथ, हम बात भी करेंगे। सर, जिस तरीके से परिजन का हंगामा है और आपने सील किया, दैट्स वेरी गुड कि आपने आकर के मौके को सिचुएशन संभाला और सील कर दिया अस्पताल। तो हाउ कैन पॉसिबल डेथ ऑफ पेशेंट, क्या सिचुएशन रही होगी उस समय, या अभी ये जांच का मामला है, मैं भी और आप भी नहीं कह सकते, तो क्या लग रहा है कि क्या इस तरीके लगातार जो जिले में हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप सर ये? नहीं, ये यहाँ नवजीवन हॉस्पिटल में एक असामयिक मृत्यु की सूचना जैसे ही प्राप्त हुई तो हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हुए यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ आने पर हम लोगों ने पाया कि यहाँ 3 अतिरिक्त मरीज भर्ती थे जिनके चिकित्सकीय उपचार के लिए कोई भी सूचीबद्ध चिकित्सक उपलब्ध नहीं था। तो मरीजों की जान की सुरक्षा और संरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने तत्काल मरीजों को अन्यत्र शिफ्ट करा दिया और उक्त अस्पताल को अग्रिम आदेशों तक तब तक के लिए सील किया जाता है जब तक कि यहाँ मतलब जांच की रिपोर्ट फाइनल आ नहीं जाती कि उसमें क्या परिणाम पाएगा। निकलेगा। जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ये थे एसएमओ रायबरेली और इन्होंने कहा कि जिस तरीके की सिचुएशन है उसको फिलहाल आकर हमने सील कर दिया है। जांच के बाद ही पता होगा कि क्या मामला है, उसके बाद समझ में आएगा कि हुआ क्या। और ये देखिए, ये मारपीट होने लगी है, लाइव कैमरे में देखिए, ये मारपीट होने लगी है, ये लाइव तस्वीर है, ये मारपीट करने लगे हैं। और मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।